श्री गणेशाय नमः। श्रीरामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। आइए सज्जनों, इस वीडियो पर हम सुंदरकांड के संस्कृत श्लोकों को शुद्धता, स्वर और लय के साथ पढ़ना सीखेंगे। साथ ही साथ हम सुंदरकांड का पाठ कैसे किया जाता है, उसके चौपाइयों को पढ़ने का लय क्या है और छंद सोरठा का तरीका क्या है, उसको भी हम समझेंगे और सीखेंगे। तो आइए हम श्लोक प्रारंभ करते हैं। एक श्लोक को हम 2 से 3 बार बोलेंगे, तो आप विधिवत रूप से उसको शुद्ध कर लीजिएगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म होता है, इसीलिए कभी भी कोई श्लोक हमको अशुद्ध नहीं पढ़ना चाहिए। आइए हम प्रारंभ करते हैं। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं। ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं। ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं। ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं। ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। दूसरा श्लोक। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा।
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इसके चौपाई पाठ करना है तो हमको सामान्य स्वर जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊं सीतहि देखी, होई काजु मोहि हरष विशेषी। यह कही नाई सबिन कहूँ माथा, चलो हर्ष ही अधर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बारे बारे रघुबीर संहारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। इस प्रकार चौपाइयों को पढ़ना है और दोहा पढ़ना है। कैसे? हनुमान तेहि परसा कर पूनी किन्हीं प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार दोहा पढ़ना है और छंद भी हम लोग देखे ले रहे हैं कि छंद को किस प्रकार पढ़ा जाता है, क्योंकि दोहा तो थोड़ा सरल रहता है। हाँ, ये छंद आ गया तो छंद के पढ़ने की प्रक्रिया है जैसे हम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन पढ़ते हैं ऐसे ही है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। कानक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट विधि, चारुपुर बहुविधि बना। तो इसके कई स्वर हैं, जैसे एक प्रचलित स्वर है रामायण में। तो कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट विधि, चारुपुर बहुविधि बना।
गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। यही है। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहाही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना अखारिन भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। इस प्रकार छंद है। और दोहा तो आप पहले ही जानते ही हैं कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरऊँ निसी नगर करऊँ पैसार। फिर वही दो जो चौपाई है कि मसक समान रूप कपि धरे लग लंक चले ओ सुमेरे नर हरि नाम लंकनी है कनिश्चरी सो कह चल सिमोह निंदरी। इसमें फिर बहुत स्वर आ जाते हैं, है ना, कई रागें भी आ जाती हैं अपने हिसाब से। लेकिन इस प्रकार हमको संस्कृत श्लोकों को शुद्ध करना है और छंदों का स्वर एक बार समझना है। दोहा हम कैसे भी पढ़ते रहेंगे, चौपाई भी आ ही जाती है, तो छंदों का मेन है। तो दोनों को आप ध्यान देकर के विधिवत रूप से सीख लेंगे और फिर उस हिसाब से आप इसका सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी आपको। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने हृदय का भाव कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका हृदय का भाव, आपको अगर अच्छा फील हुआ है तो अच्छा लिखना है। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है या कहीं पर कोई त्रुटि है तो वह भी लिखें, आप उससे भी अवगत कराएं। तो हृदय का भाव ज़रूर लिखें, हमको प्रसन्नता होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम सनातन धर्म से संबंधित अपने वैदिक वांग्मय का वीडियो डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, बने रहिए आप इस वीडियो पर, अभ्यास विधिवत रूप से करिए और मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।